जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पंडित जी, पिछले बार हमने चर्चा की थी कि मुक्ति के कितने मार्ग हैं। आप द्वारा बताया गया था भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। आज हम बात करेंगे कि भक्ति के कितने प्रकार हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, भक्ति के तो वैसे तो दोनों ही प्रकार उत्तम है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है कि जो सगुण रूप से करी जाती है। सगुण भक्ति मतलब क्या होता है, अगर आप उसे एक बहुत आसानी शब्दों से समझें, जैसे हमने किसी भगवान की प्रतिमा देख के उनका स्वरूप अपने मन में बसा के उनके स्वरूप में ही भगवान को मानते हुए जो भक्ति करते हैं उसे बोलते हैं सगुण भक्ति। एक होती है निर्गुण भक्ति। जो निर्गुण लोग, जो निराकार लोग होते हैं, जो मतलब भगवान को निर्गुण स्वरूप में मानते हैं, वो किस प्रकार से भक्ति करते हैं? वो ईश्वरी भक्ति करते हैं। वो भगवान को ईश्वरी रूप में मानते हैं। वो उनका मानना होता है कि भगवान का ईश्वरीय रूप है, और वो मन में ही उनके लिए ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई किसी प्रकार का मंदिर होता है, ना किसी प्रकार का कोई कीर्तन होता है, ना संकीर्तन होता है, कुछ नहीं होता। वो केवल भगवान को एक ईश्वरीय रूप में मानते हैं, और ईश्वरीय रूप में मानते हुए ही भगवान का ध्यान करते हैं। क्या हम मान सकते हैं कि सगुण भक्ति का तात्पर्य एक इससे है कि हम ईश्वर को एक भौतिक रूप में मानते हैं, या जो एक साकार रूप में, आकार, कोई भोले बाबा को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो भक्ति को अपने आप में किसी में बुराई नहीं है, केवल इंसानी एक जो स्वरूप है इसके लिए विकृतियां हैं। अगर इसको समवेत रूप में या संतुलन बना के चला जाए तो दोनों भक्ति का एक जो संयुक्त रूप है वही श्रेष्ठ होगा। और दूसरा थोड़ा ये भी है कि सगुण भक्ति में एक त्रुटि लगती है। सगुण भक्ति में मुझे एक प्रकार की ये भी त्रुटि लगती है। देखिए, भगवान का एक स्वरूप है, आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान का अर्चन कर सकते हैं, भगवान की आप वंदना कर सकते हैं। पर सगुण भक्ति में ना, एक जो भक्ति करने के लिए व्यक्ति ने एक मार्ग अपना रखा है कि भगवान की झांकियां बना के भगवान का नृत्य करवाना, रोडों पे भगवान का नृत्य, ये थोड़ा सा मुझे त्रुटि लगती है। हाँ, कि ये सगुण भक्ति में बहुत कुछ एक व्यापार वृत्ति और जो स्वार्थी वृत्ति आ गई है इसका है। और वास्तव में कहना चाहिए कि वास्तव में जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, हम उसकी उपासना ना करके सगुण भक्ति में हम बहुत कुछ वास्तव में हम देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं। आकृति या जो स्वरूप है वो ईश्वर का नहीं हो सकता है अलग अलग, वो केवल जो देवात्मा है, जो उच्च आत्मा है, या जो एक तरह से जिन्हें पैगंबर या अवतारी स्वरूप है, ये उनकी आराधना है, ना कि एक ईश्वर की आराधना है। और वही समस्या है। धन्यवाद। श्री राधे। कोई राम को मानना है तो वो कृष्ण का विरोध करेगा, कोई कृष्ण को मानना है वो राम का विरोध करेगा। अब जैसे हमारे इसमें दो संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। कभी कभी दो तिथियां आ जाती हैं, कोई वैष्णव तिथि होती है, कोई शैव तिथि होती है, तो व्यक्ति उनमें विरोध करने लगता है। वो एक थोड़ा सा हानिकारक है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हम लोगों के लिए भी हानिकारक है वो। तो इसमें ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। हाँ, ये इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि सगुण भक्ति के कारण ही संप्रदाय, जैसे आपने कहा था शैव या वैष्णव है, इसी रूप में हम कहें कि अगर निर्गुण भक्ति ही होती तो धर्म के झगड़े नहीं होते। ये सगुण भक्ति के हैं कि अल्लाह हमारा है, ईश्वर तुम्हारा है, अल्लाह श्रेष्ठ है, ईश्वर श्रेष्ठ है, या ईसा मसीह श्रेष्ठ है। हाँ, जिस सगुण भक्ति के कारण है। और अगर यही निर्गुण भक्ति में होता तो किसी का कोई मजहब नहीं होता, किसी का कोई धर्म नहीं होता। निराकार है, अल्लाह भी वही रूप है, सब निराकार और वही रूप है। या हम ये कह सकते हैं कि सगुण भक्त भी एक स्तर पे जाके जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता जाता है वो निर्गुण भक्ति की तरफ चला जाता है। और निर्गुण भक्त भी जब एक निरपेक्ष रूप से देखता है तो कहीं ना कहीं एक सगुण भक्ति के लक्षण उसको आते हैं, ईश्वर की आराधना या इसको आनंद आता है। और अगर सभी वर्ग अगर समझदार है तो इसका कोई भी नकारात्मक पहलू नहीं है। ये जो बुराइयों की जड़ है ये हमारी अज्ञानता के कारण है, या पूर्ण ज्ञान ना होना आत्मा परमात्मा का बिल्कुल एक उस रूप का। आप इसमें भी ये भी कह सकते हैं। और दूसरा एक हम ये भी कर सकते हैं कि व्यक्ति जो भक्ति करता है, व्यक्ति जो भगवान का पूजन अर्चन करता है, तो व्यक्ति अगर दोनों चीजों को सामान्यता में लेके चले ना, निर्गुण और सगुण दोनों को एक रूप में सामान्यता में लेके चले, तो उसको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी।
हाँ, अगर अपने स्वार्थों को त्याग हो या तरह तरह की संगीत की जो विधाएं हैं, अगर सगुण भक्ति नहीं होती तो उन विधाओं का भी एक विकास होना एक मुश्किल होता। या जैसे अबोध बालक के लिए कि भक्ति की शुरुआत करने के लिए सगुणता एक बहुत जरूरी है। एक बच्चे के लिए जैसे हम पढ़ाते लिखाते हैं और बाद में बहुत बड़ा विद्वान होता है तो वो सुनने के मेथड से भी या देखने मात्र से ज्ञान या ईश्वर के बारे में एक जान सकता है। जी बिल्कुल। आज के समय तो आप एक बालक को अब देखेंगे ना, अगर आप एक अपने आपके घर में कोई छोटा बालक है, आप छोटे बालक को बोलोगे बेटा कि आप बैठिए निर्गुण भक्ति के लिए बोलोगे बेटा बैठिए ये ऐसा आप करो, उसके बाद आपको इस चीज़ का लाभ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो बालक उस चीज़ में जल्दी ध्यान नहीं देगा। और वहीं सगुण भक्ति में जब बालक देखेगा उसके माता पिताजी पूजा कर रहे हैं, अब जैसे अपने घरों में पूजन पाठ होते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है, शिवरात्रि में शंकर जी का पूजन होता है इत्यादि, मतलब जो भी पूजन पाठ होते हैं उसमें आपने अन्य अन्य प्रकार का भगवान का भोग लगाते हैं और आप बालक को कहते हैं बेटा बैठो, इसके बाद आपको ये भोग खाने को हाँ, एक सफाई होती है, रंगाई पुताई होती है। तो एक बालक की जो आकांक्षा, अब हम कोई भी उत्सव करते हैं, कोई भी पूजन पाठ करते हैं, वो सब सगुण भक्ति में आता है, तो कोई भी करते हैं तो उसमें हम एक मतलब मनोरंजन के हिसाब से भी हम उसमें सब चीज़ रखते हैं, मतलब जिस प्रकार से क्या है कि भक्ति में भी मन हमारा हर्ष के साथ लगा रहे। हाँ बिल्कुल यार, एक भारत भूमि का एक इसलिए भी आदर किया जा सकता है कि सगुण भक्ति के कारण एक सांस्कृतिक विकास जो होता है बिल्कुल, वो भारत में एक अजीब तरह से या पश्चिम जगत ये जानना चाहता है कि कुंभ क्या होती है या भक्ति क्या होती है। अब मेरा अगला प्रश्न है, क्या सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति में से कुछ कमियां भी हैं या जाने अनजाने क्या इससे कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं? बिल्कुल, देखिए समस्याएं बिल्कुल पैदा होती हैं। अब वो रूप से सगुण भक्ति है, बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ अनुष्ठान यज्ञ आदि करा रहे हैं, वो भी एक सगुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति का लाभ ये है कि सगुण भक्ति से में हम भगवान का चिंतन आसान से और अति शीघ्र कर सकते हैं। वहीं निर्गुण भक्ति में क्या है, निर्गुण भक्ति अच्छी निर्गुण भक्ति भी है, करने वाले जो लोग हैं जो ध्यान करते हैं योग्य करते हैं उनके लिए निर्गुण भक्ति भी बहुत उत्तम है। पर निर्गुण भक्ति में क्या है, आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। निर्गुण भक्ति में अगर आपको किसी चीज़ का चिंतन करना है, अगर मुझे ये ध्यान करना है कि ये व्यक्ति वहाँ है, तो मेरा उसके लिए पहले ध्यान एकाग्र होना चाहिए। ध्यान एकाग्र मतलब मेरा ध्यान बिंदु एकाग्र उस पर होना चाहिए। फिर हम लोगों को उतना हमें तेजस्वी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम निर्गुण भक्ति कर सकें। निर्गुण भक्ति में हम भगवान का ध्यान लगा के उतनी समय भगवान का ध्यान लगा के बैठ सकें। इसीलिए निर्गुण भक्ति को अच्छी निर्गुण भक्ति भी है, निर्गुण भक्ति को थोड़ा कठिनाई के रूप में बताई गई है। और उसी के स्थान पर अगर सगुण भक्ति देखें तो सगुण भक्ति में हमारे सामने भगवान है, हमें भगवान से भक्ति प्रेम है भगवान से, तो भगवान का हम ध्यान चिंतन पूजन अर्चन शीघ्रता से और आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सगुण भक्ति आज के समय में सबसे आसान रूप में सगुण भक्ति बताई गई है। तो क्या हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि सगुण भक्ति का लाभ ये है कि उसमें जो भौतिक चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक सम्मिलित होती हैं, तो उनसे चीजों का विकास होता है। जैसे भगवान का एक स्वरूप देना, तो वहां पे एक मूर्ति कला का विकास, एक चित्रकला का विकास, भगवान का जो आसान है मंदिर या जो मठ बनाए जाते हैं, हम उन्हें कई प्रकार के जैसे भोज कहते हैं 56 भोग देना, तो वो भले ही ईश्वर के लिए है, कहीं ना कहीं उस रूप में व्यक्ति को भी वो चीज एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का सबसे पहला तो कि ये कि निर्गुण भक्ति होती है ना, निर्गुण भक्ति में भगवान का किसी प्रकार का कोई जाति नहीं होती, रंग नहीं होता, रूप नहीं होता किसी प्रकार का, क्योंकि निर्गुण जो भगवान को मानने वाले वो तो केवल मन से मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान हमारे मन में वास करते हैं। और जो सगुण वाले हैं, सगुण वालों का क्या है कि भगवान का रूप होता है, गुण होता है, जाति होती है, भगवान किस प्रकार से दिखते हैं मानना होता है। और देखिए सगुण का सबसे ज़्यादा उत्तम जो फायदा है, उत्तम जो लाभ है वो क्या है कि सगुण भक्ति एक बालक के लिए, चलिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको तो पता है कि निर्गुण सगुण का फर्क क्या है, पर जो एक बालक है, बालक को आप कहोगे निर्गुण भक्ति करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को मानो, तो जब बालक ने जिस भगवान को देखा ही नहीं है, जिस बालक को भगवान ने समझा ही नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं देखा, उस बालक का कैसे चिंतन, मतलब वो भगवान का कैसे चिंतन करें। सगुण भक्ति में अगर मैंने आपसे कहा कि कोई आपको सामने नाम लिया कि आप उस व्यक्ति का फलाने व्यक्ति का, जैसे मोहन नाम का व्यक्ति या मोहन नाम के व्यक्ति का ध्यान करो, जब आपने मोहन को देखा ही नहीं है, मोहन का कोई चिंतन ही नहीं किया, मोहन कैसा दिखता है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, तो आप कैसे मोहन का चिंतन करेंगे।
और वहीं मैंने आपको एक मोहन की फोटो दिखाई या फिर मोहन का कोई चित्र दिखाया कि आपको इस व्यक्ति का चिंतन करना है, तो हम उस व्यक्ति का, फिर हमें पता है कि हम व्यक्ति कैसा दिखता है, तो उसको अपने मन में उतार कर उस व्यक्ति का फिर हम चिंतन करेंगे, उसे बोलते हैं सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति का सबसे ज़्यादा लाभ क्या है कि सगुण भक्ति से एक धर्म के काम होते हैं, जैसे एक प्रकार से जलकूप लगाना भी सगुण भक्ति है, किसी प्रकार का भंडारा करवाना भी सगुण भक्ति है, विद्यार्थियों को ज्ञान देना भी सगुण भक्ति है, मंदिर निर्माण करवाने भी सगुण भक्ति है। और अपने यहाँ तो हिंदू धर्म सनातन में सगुण भक्ति का एक बहुत बड़ा एक आप देखिए मिसाल देखेंगे, अगर बहुत बड़ा एक जो देखेंगे आप, जो महाकुंभ लगा है, महाकुंभ जो लगा है, महाकुंभ को जो मतलब महाकुंभ का पालन चल रहा है, महाकुंभ में व्यक्ति जा रहा है